चली गई तो उन्होंने तो जाना ही था। इतनी जल्दी 20 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। मुझे तो कल की बात लगती है जब दोनों पैदा हुई थी। कल कब आ रही हैं दोनों? एक ही वक्त पे बुलाया है ना? हाँ बुलाया तो था, लेकिन शासिया कह रही थी कि वो नहीं आएगी। क्यों? पता नहीं, कल बहुत परेशान थी, कह रही थी शादी ही नहीं करनी। नाजिया भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया था दोनों का। मेरी तो बस यही दुआ है दोनों हमेशा खुश रहें। आमीन सुम आमीन। जी जी अम्मी। क्या हो गया भैया, अभी तक सो रहे हो तुम लोग? 8:30 बज गए, 9 बजे मेहमानों ने आना है। आपने मेहमानों को 9 बजे बुलाया था? हाँ तो नाश्ते पर मेहमानों को सवेरे 9 बजे ही बुलाया जाता है, क्या दोपहर के 3 बजे बुलाऊं? नहीं, वो मैं परेशान हो गया था कि वो आधा घंटा ही रह गया तैयार होने के लिए। मैं तो तैयार हूँ, नाजिया तैयार हो रही है। अच्छा, अब तुम्हारी शादी के बाद मैं तुमसे पूछ के बुलाया करूँ मेहमानों को, हैं? नाजिया तैयार हो रही है, बाद में आ जाएगी, तुम चलो मेरे साथ। चले। मेहमान नहीं आए? नहीं, अम्मी ने उन्हें मना कर दिया। क्यों? तो वक्त पर तैयार नहीं हुई, अम्मी को अच्छा नहीं लगा। बात मेरे अच्छा या बुरा लगने की नहीं है, बात यह है कि अपनी बेउसूली से लड़कियां ससुराल में अपनी बेइज्जती भी करवाती हैं और अपनी माँ की भी, कि क्या सिखा के भेजा है। मेरी जान, तुम्हारा पहला दिन है, मैं चाहती तो नहीं हूँ कि तुम्हें कुछ कहूँ, लेकिन देखो ससुराल में इज्जत बनाने के लिए ख्याल रखना पड़ता है, बहुओं को ससुराल के उसूलों पर चलना ही पड़ता है। लेकिन मुझे पता ही था मेहमान किस वक्त आ रहे हैं। क्यों, फाहद ने बताया नहीं था तुम्हें? बताया था तो बीबी, हमारे यहाँ तो नाश्ता 9 बजे ही होता है, तुम्हारे यहाँ किस वक्त होता है? आई एम सॉरी अम्मी। सॉरी की बात नहीं है, ससुराल में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जब जाके कहीं इज्जत मिलती है। देखो, मोहब्बत दोगी तो मोहब्बत मिलेगी। अब तुम्हें बदलना होगा खानदान के लिए, खानदान तो नहीं बदलेगा ना तुम्हारे लिए, ठीक है ना? जी। अब देखो ना, आज जो कुछ हुआ लोग भूलेंगे नहीं, सारी जिंदगी ताने देंगे मुझे। अम्मी से सॉरी करो नाजिया। आई एम सॉरी अम्मी। सॉरी से क्या होता है? देखो ना, अगर तुम खुद से तैयार होके बाहर आ जाती तो मेरा कितना दिल बढ़ जाता कि मेरी बहू खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी है। अगर अब सीरत अच्छी ना हो तो फिर सूरत को चाटेगा कोई क्या? तुमने बताया नहीं था इससे सब कुछ? दरअसल अम्मी का ख्याल था कि अगर तुम वक्त पे उठ नहीं सकी तो नॉक करने पे दरवाजा तुम्हें खोलना चाहिए था। जाहिर है, अच्छा थोड़ी लगता है कि सास खड़ी बाहर दरवाजे पे नॉक कर रही है और बहू है कि चलो खैर, फाहद इसे कुछ दो खाने के लिए। यस। मैं आ जाऊँ बेटा? अरे अम्मी आप आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। मैं यही देखने आई थी कि अगर तुम लोग उठ गए हो तो मैं नाश्ता ले आऊं। आप तकलीफ ना करें, मैं तो बाहर ही आने वाली थी। 2-4 दिन की बात है, उसके बाद मैं बैठूंगी और तुम ही नाश्ता बनाओगी। जी जरूर। वैसे मैं तो आज ही तैयार थी आप लोगों को नाश्ता कराने के लिए। हम सब टेबल पे जाके खाएं? अरे अम्मी जब कह रही हैं कमरे में ला देंगे तो क्या जरूरत है नीचे जाने की? नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, 4 ही तो हैं हम। प्लीज चले, टेबल पे जाके खाएं। अब्बा कहाँ हैं अम्मी? हाँ, वो अपने रूम में है, तैयार हो रहे हैं, अभी ऑफिस नहीं गए। अच्छा, आप उनसे कहिएगा कि शाजिया नाश्ता करना चाह रही है, उनके साथ थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, मैं कहती हूँ। अब सब मिलके नाश्ता करेंगे, अच्छा लगेगा ना? हाँ शाजिया, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे हैं। जैसे ही छुट्टी खत्म होगी मैं वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हें भी यही कह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारा वीजा नहीं आ जाता तुम अम्मी के घर चली जाओगे। नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी। चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
लेकिन फिलहाल तो ये कि जब तक हम यहाँ पे हैं किसी की कोई बात माइंड नहीं करना प्लीज। मैं माइंड क्यों करूँगी, ये भी तो मेरा घर है अब, और आपकी अम्मी मेरी अम्मी जैसी हैं, और आपके अब्बा भी। कहला ये क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसा क्या कह दिया अम्मी ने जो इतना अपसेट हो? मैं अपसेट नहीं हूँ, शर्मिंदा हो रही हूँ। मुझे नहीं पता था। हाँ तो पता करने से पता चलता है। तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुमने टाइम नहीं पूछा, मैंने ये अज्यूम कर दिया कि तुम्हें मालूम है। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल करना। बहुत शर्मिंदा हुई होंगी ना अम्मी सबको मना करते हुए। ऑब्वियसली, इतने सारे लोगों का नाश्ता बनवाया, फिर आखिरी वक्त में उनको फ़ोन करके मना कर दिया। नाजिया, अम्मी बहुत प्यार करने वाली, बहुत ख्याल करने वाली औरत है, मगर उनकी इज्जत पे अगर कोई बात आती है तो वो किसी को नहीं देखती। आज तो उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। असल में मैं थक गई थी। तुम्हें क्या लगता है अम्मी ने थकी होंगी इतने सारे लोगों का नाश्ता बनाकर? मैं अंदर ख्याल रखूंगी। नाजिया देखो, अम्मी डिजर्व करती हैं कि उनका ख्याल रखा जाए। ऐसी माएँ बहुत कम होती हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देती हैं, जो मेरी माँ ने मेरे लिए दी। एक रिक्वेस्ट करूँगा तुमसे, ज़िंदगी में कभी भी कोई भी तकलीफ़ देनी हो तो मुझे दे देना, मगर मेरी माँ के चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जीते रहो मेरे बेटे, खुदा ऐसे बेटे तो नसीब वालों को देता है। मैं इतनी खुश हुई तुम दोनों की बातें सुनकर, इतनी तकलीफ हुई कि मेरे बेटा बहू मुझसे इतना प्यार करते हैं। अरे भाई, मैं अपनी इतनी प्यारी बहू से क्यों काम लूंगी? हाँ, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम दोनों मुझे यूं ही प्यार करते रहो। जीते रहो मेरी जान। क्या करो, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे बहू आई है, कोई प्रेसिडेंट तो नहीं आया कि मैं सोच समझ के बात करूं। समझाना अपनी माँ को 1000 दफा कहा है कि कान में मक्खी की तरह भिन भिन न किया करे। चलो मेरी घड़ी दो आगे। मैं ठीक हूँ बेटा। शाजिया, कुछ नहीं हुआ, वो फर्श में पानी था ना तो वो सिल गया। तुम परेशान नहीं हो? कहाँ है मेरी घड़ी? कहाँ है? जी मैं देखती हूँ। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो हर वक्त इंतजार करता रहूं। फौरन आते में तेरी टांगें टूटती हैं। मैं आ रही थी, आप चलिए। मैं हटाओ, धक्का दे रही है मुझे। नहीं,